अगर आपके भी अंडर आर्म्स डार्क हैं और अगर आप भी उन पे रगड़ा मार मार के थक गए हैं, देन लेट मी टेल यू गाइस, ये मेल कुचैल नहीं है। दिस इज कॉल्ड अंडर आर्म पिगमेंटेशन। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक इफेक्टिव और परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगी। मैं आप लोगों को जो ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगी वो 100% साइंस बेस्ड होगा, सेफ होगा और परमानेंट होगा। सबसे पहले तो किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या रीजन है कि वो ट्रिगर हुआ है। जब तक आप किसी भी चीज को जड़ से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक वो चीज सही से ट्रीट नहीं होगी और वापस भी आ सकती है। अंडर आर्म्स के डार्क होने की कोई एक रीजन नहीं होती। नंबर 1, फ्रिक्शन और टाइट क्लोथिंग। अगर आपके कपड़े बहुत ज्यादा टाइट होंगे और बार बार आपकी स्किन के साथ रगड़ खाएंगे तो उससे आपकी स्किन थिकनिंग हो सकती है। इसे हाइपर केरेटोसिस कहते हैं और इससे भी आपकी स्किन डार्क हो सकती है। नंबर 2, शेविंग। बहुत सारे लोग शेविंग करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये शेविंग आपके अंडर आर्म्स डार्क कर सकती है। आपकी स्किन के सरफेस के ऊपर कट्स लग सकते हैं जिन्हें माइक्रो एब्रेशंस भी कहते हैं। एक विजिबल शेडो बनता है और पिगमेंटेशन हो सकती है। नंबर 3, डिओड्रेंट्स एंड फ्रेग्रेंसेस। अल्कोहल और फ्रेग्रेंस जब भी आपकी स्किन के साथ इन टच आता है तो इरिटेशन कॉज करेगा ही करेगा, चाहे वो आपको फील हो या ना हो। इसलिए आप जब भी कोई परफ्यूम या इस तरह की चीज लगाते हैं तो आपको हल्की सी जलन महसूस होती है। उस जलन से बाद में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और वो आपकी अंडर आर्म्स को डार्कन भी कर सकता है। हमें से बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती और हमारी ही इन गलतियों की वजह से हमारे अंडर आर्म्स डार्क हो रहे होते हैं। नंबर 4, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आपको स्क्रैच करने की आदत है, आपको खारिश होती है या आप हार्शली वैक्स करते हैं तो आपकी स्किन रिस्पॉन्ड करती है बदले में ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करके, और जितना ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट हाइपर पिगमेंटेशन एंड वांट अ डिटेल्ड वीडियो तो मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हो। नंबर 5, हार्मोनल या मेडिकल कंडीशंस। बहुत सारे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, पीसीओएस होता है, डायबिटीज होती है, थायराइड इश्यूज होते हैं और एक बहुत ही सिवियर डिजीज है एक्anthosis nigricans। अगर आपकी अंडर आर्म्स की पिगमेंटेशन या डार्कनिंग जो है वो वेलवेटी है और फैल रही है तो आपको डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना चाहिए। चांसेस हैं कि आपको भी यही डिजीज है। अब मैं आप लोगों को वो दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम में से 90% लोग करते हैं और हमें पता ही नहीं होती। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप ही ये दो गलतियां करते हैं तो इनको करना अभी बंद कर दें। नंबर 1, बादिंग के टाइम पे हार्श लूफास का इस्तेमाल करना अपने अंडर आर्म्स पे। हमारी अंडर आर्म्स की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, बिल्कुल हमारी आईलिड्स की स्किन की तरह। अगर हम वहां पे लूफा का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी स्क्रबिंग पाउडर यूज करेंगे या ड्राई ब्रशिंग करेंगे तो उससे भी हमारी पिगमेंटेशन जो है वो हो सकती है। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हर डार्कनिंग और पिगमेंटेशन का एक घरेलू टोटका है कि टूथपेस्ट या फिर बेकिंग सोडा अपनी अंडर आर्म्स या डार्कनिंग के ऊपर यूज कर लें। ये DIYs इतने डेंजरस हैं। याद रखें कि आप कोई भी केमिकल जो कि क्लिनिकली प्रूवन नहीं है उसको अपनी स्किन के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, उससे आपको टेम्पररी रिजल्ट अगर मिल भी रहा है तब भी वो आपकी स्किन पे इरिटेशन कॉज कर सकता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो कोई रिएक्शन भी हो सकता है। ओवर द टाइम आपकी स्किन के ऊपर माइक्रो एब्रेशंस बनेंगे, ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा और स्किन डार्क हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे वो ट्रीटमेंट प्लान जिससे आपको अंडर आर्म की डार्कनेस से यकीनी और मुस्तकिल छुटकारा मिल सकता है। इस ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। एंड तक सारे स्टेप्स जरूर सुनिएगा ताकि कोई भी जरूरी चीज मिस ना हो जाए और आप इस ट्रीटमेंट प्लान से मुकम्मल फायदा उठा सकें। स्टेप नंबर 1 है स्विच योर हेयर रिमूवल मेथड। जरूरी नहीं है आप लोग बालों को बिल्कुल रिमूव कर दें, आप लोग ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। ट्रिमिंग जेंटल होगी और कट्स लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है लेजर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लेजर जरूर करवाएं। लेजर से बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी स्किन इरिटेट होगी और कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होगी। नंबर 3, शेविंग। अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ शेविंग जेल के साथ ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास शेविंग जेल नहीं तो आप एलोवेरा को भी लगा के शेविंग कर सकते हैं। और हमेशा शेविंग के वक्त फ्रेश रेजर यूज करें और शेविंग हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर करें ताकि कट्स ना लगें। और शेविंग के बाद हमेशा मॉइस्चराइज लाजमी करें। अगर आप लोग वैक्सिंग भी कर रहे हैं प्लीज किसी प्रोफेशनल से करवाएं। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अपनी स्किन को अच्छे से पुल करने के बाद ही वैक्स स्ट्रिप को खींच रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। हमारी अंडर आर्म्स इस तरह का एरिया होते हैं जहाँ पे बाल किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते, कोई ऊपर की तरफ होते हैं, कोई नीचे की तरफ होते हैं और भी टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शंस में बाल होते हैं। इसलिए वैक्स स्ट्रिप को खींचने से पहले देखना होता है कि जौन से बालों पे वैक्स लगी है उनकी डायरेक्शन क्या थी। हो सकता है आधे बालों की डायरेक्शन किसी और तरफ हो और आधे बालों की डायरेक्शन किसी और तरफ, तो हमेशा आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने हैं। सिर्फ यही स्टेप करने से ही आप लोगों को विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे विद इन 3 to 4 वीक्स। अगला स्टेप है जेंटल एक्सफोलिएशन। ये वाला स्टेप आपने हफ्ते में 1 से 2 दफा लाजमी रिपीट करना है। जो इंग्रेडिएंट्स आपकी मदद करेंगे वो है लैक्टिक एसिड। 5 से 10% आप लोग अपनी अंडर आर्म्स पे इजीली और सेफली अप्लाई कर सकते हो। ये ओवर द टाइम आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। जितने भी डेड स्किन होगी, जो भी डार्कनेस डलनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। ये टेक्सचर को भी इंप्रूव करेगा और स्क्रबिंग से भी आपकी जान छूट जाएगी। केमिकल एक्सफोलिएशन इज बेटर फॉर सेंसिटिव एरियाज। नेक्स्ट स्टेप है पिगमेंटेशन फाइटर्स को अपनी रूटीन में शामिल करें। ये आपने हफ्ते में 3 से 4 दफा रात के टाइम लाजमी यूज करने हैं। इनके अंदर नायासिनामाइड 4 से 10%, अल्फा अर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड
और लो स्ट्रेंथ में रेटिनॉइड्स जो है वो शामिल हैं। ये आपकी पिगमेंटेशन के साथ फाइट करेंगे और बहुत ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन लाइटन भी होगी और पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। याद रखें कि कोई भी स्किन केयर यूज करें या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करें तो उनको थोड़ा टाइम दें। हफ्तों या महीनों के बाद ही आपको रिजल्ट्स शो होंगे। कभी भी पिगमेंटेशन 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होती। इसलिए जो भी इस तरह के फाल्स क्लेम्स करते हैं, झूठ बोलते हैं आपसे, काइंडली इस तरह की बातों में ना आए। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। स्किन केयर कर ली, वैक्सिंग कर ली, शेविंग कर ली, लेकिन मॉइस्चराइज नहीं किया, बैरियर रिपेयर ही नहीं हुआ स्किन का। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन ठीक हो जाए? अपने अंडर आर्म्स पे जितने भी स्टेप्स हैं ये करने के बाद, या अगर आपने ये स्टेप्स नहीं भी किए उसके बगैर भी आप लोगों को अपने अंडर आर्म्स को लाजमी मॉइस्चराइज करना चाहिए किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर। या अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप कोई भी बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर के अंदर आपने देखना है कि पैंथेनॉल, एलोवेरा, सेरामाइड्स, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेशन इज इक्वल टू लेस फ्रिक्शन एंड लेस फ्रिक्शन इज इक्वल टू लेस पिगमेंटेशन। अब तक तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके अलावा ऑप्शनल है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे विटामिन सी सीरम को भी अपनी अंडर आर्म्स पे यूज करें। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत ही पावरफुल होता है पिगमेंटेशन से फाइट करने में। लेकिन विटामिन सी हार्श हो सकता है कुछ स्किन टाइप्स के लिए, इसलिए आप पहले एक पैच टेस्ट लाजमी कर लें कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, देन कंटिन्यू करें। अगर आप ये तमाम स्टेप्स करेंगे तो 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको टेक्सचर के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी, 8 हफ्तों के अंदर अंदर विजिबल ब्राइटनेस नजर आएगी और 10 से 12 हफ्तों में एक मेजर डिफरेंस नजर आएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी, अगर आप खाली इन लाइफस्टाइल चेंजेस को ही अपनाएंगे तो आप विजिबल डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो पॉलिएस्टर के कपड़े पहनना बंद कर दें और 100% कॉटन को यूज करें और कपड़े ऐसे पहने जो लूज हो और ब्रीदेबल हो, ताकि आपके अंडर आर्म्स पे ना फ्रिक्शन हो ना जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग हो। फ्रेग्रेंस और अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दें। आप लोग फ्रेग्रेंस फ्री रोल ऑन्स यूज करें। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करें, उसमें एल्यूमिनियम ना हो। अगर आप सुबह में शावर ले रहे हैं और उसके बाद आपने जिम जाना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो आप जिम जाने से पहले शेविंग को अवॉइड करें, क्योंकि शेविंग के दौरान कुछ कट्स लग सकते हैं और उसके ऊपर से अगर आप जिम में जाके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या इन जनरल भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो स्वेटिंग के साथ साथ आपकी पिगमेंटेशन और कट्स पड़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसकी एक ईजी सी ट्रिक ये है कि आप जिम जाने से पहले अपने अंडर आर्म्स के ऊपर पाउडर अप्लाई कर लें ताकि वहाँ स्वेटिंग कम से कम हो। कोई भी टेल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हो। तो ये था वो तमाम ट्रीटमेंट प्लान जो आप लोगों की हेल्प लाजमी करेगा, आपके अंडर आर्म्स को विजिबली लाइटन करेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई अपलोड वीडियोस एवरी वेडनेसडे। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।